आज जिस राज्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का एक राज्य है जिसकी खासियत सबसे अलग है। इस राज्य में तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। शॉपिंग कार्ट का इस्तेमाल भी सबसे पहले इसी राज्य में किया गया था। इसके अलावा दुनिया की एकमात्र एटॉमिक गन भी अमेरिका के इसी राज्य में है। अमेरिका के इस राज्य में तूफान और बवंडर आना सबसे आम बात है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ की हवाओं में जहर मिला हुआ रहता है। ओक्लाहोमा अमेरिका के साउथ सेंट्रल में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। ओक्लाहोमा की जनसंख्या करीब 39.6 लाख है और पॉपुलेशन के मामले में ये यूएस का 24वां सबसे बड़ा राज्य है और 20वां सबसे महंगा राज्य है। ओक्लाहोमा एरिया के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राजधानी शहर है। राज्य की राजधानी ओक्लाहोमा सिटी है। ओक्लाहोमा की सीमा उत्तर में कोलोराडो और कंसास, पूर्व में मिसौरी और अंकासस, दक्षिण में टेक्सास और पश्चिम में न्यू मैक्सिको से जुड़ी है। ओक्लाहोमा काफी डेवलप्ड राज्यों में गिना जाता है। इंग्लिश, चोकटाव और चेरोकी यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। अमेरिका के इस राज्य ने 16 नवंबर 1907 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था और संघ में शामिल होने वाला 46वां राज्य बना। शायद ही किसी को इस बात की जानकारी हो कि ओक्लाहोमा राज्य का नाम चोकटाव शब्द ओकला और हम्मा से लिया गया है जिसका अर्थ है लाल लोग। इस राज्य के बारे में एक और हैरान कर देने वाली जानकारी ये है कि कैलिफोर्निया के बाद ओक्लाहोमा में दूसरी सबसे बड़ी अमेरिकी मूल की आबादी रहती है। ओक्लाहोमा राज्य का 24% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। ओक्लाहोमा से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल 1989 में अमेरिका ने 2 मिलियन एकड़ जमीन का इंतजाम किया था। तब कई लोगों ने जमीन के निर्धारित समय से पहले जमीन में प्रवेश किया। इन लोगों को आज भी सूनर्स बुलाया जाता है। जिसके बाद 1908 में ओक्लाहोमा की नेशनल फुटबॉल टीम ने सूनर्स को अपने सरनेम के साथ जोड़ लिया। देखते ही देखते पूरे राज्य में सूनर्स एक सरनेम की तरह काम करने लगा। ओक्लाहोमा के इनकम सोर्स सबसे ज्यादा खेती पर निर्भर करती है। खेती के अलावा डेयरी फार्म का उत्पादन भी ओक्लाहोमा में सबसे ज्यादा किया जाता है और साथ ही इस राज्य में गेहूं के साथ साथ मूंगफली, कपास, घास, ज्वार जैसे अलग अलग फसलों का भी उत्पादन कुछ कम नहीं होता। ओक्लाहोमा गेहूं के उत्पादन में देश में चौथा और मूंगफली के उत्पादन में छठा सबसे बड़ा शहर है। क्या आप जानते हैं कि ओक्लाहोमा की राजधानी एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसके ठीक नीचे एक तेल का कुआं है? जी हाँ, ओक्लाहोमा सिटी ऑयल फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम फील्ड में से एक है। ये फील्ड 4 दिसंबर 1928 को शहर की सीमा के ठीक दक्षिण में खोला गया था। 27 मई 1930 को इसे ऑफिशियल तौर पर ओक्लाहोमा सिटी में लिया गया। 1927 में ओक्लाहोमा में तेल का व्यापार सबसे ज्यादा किया जाता था। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि उस समय ओक्लाहोमा 7,62,000 पर बैरल ऑयल का उत्पादन करता था। हालांकि आज इस चीज को लेकर थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली, लेकिन इसके बावजूद ओक्लाहोमा तेल के उत्पादन में आज भी काफी आगे है। सिर्फ तेल के उत्पादन के मामले में ही ओक्लाहोमा आगे नहीं है, बल्कि ओक्लाहोमा अमेरिका का एकमात्र राज्य है जो आयोडीन का उत्पादन करता है। आयोडीन के अलावा ओक्लाहोमा की गिनती अमेरिका के उन 4 राज्यों में की जाती है जहां हीलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ आयोडीन का उत्पादन सतह के नीचे जमा हुए नमक से किया जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओक्लाहोमा के आयोडीन उत्पादन ने यूएसए को चिली और जापान के बाद उत्पादन में तीसरा स्थान दिया है। 2006 में ओक्लाहोमा ने लगभग 1200 मैट्रिक टन आयोडीन का उत्पादन किया। इसी बात से आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये राज्य अमेरिका के लिए कितना अहम है। दोस्तों, शॉपिंग कार्ट का आविष्कार भी सबसे पहले ओक्लाहोमा में किया गया था। 4 जून 1937 को शॉपिंग कार्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इसके बाद से ही इसे दुनिया के सामने लाया गया। सबसे पहले ओक्लाहोमा सिटी में हम्पी डम्पटी सुपरमार्केट सीरीज के मालिक सिल्वान गोल्डमैन ने खरीदारी में अपने ग्राहकों की सहायता के लिए शॉपिंग कार्ट बनाने का विचार सामने रखा था। शॉपिंग कार्ट का पहला प्रोटोटाइप फोल्डिंग चेयर पर आधारित था, लेकिन शुरुआती दिनों में ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इसके बाद इसे बड़े लेवल पर मार्केट में फिर से उतारा गया था। टुल्सा और ओक्लाहोमा सिटी इस राज्य की सबसे व्यस्त शहर मानी जाती है। इन दोनों शहरों में ट्रांसपोर्ट और रेलवे नेटवर्क सबसे बेहतर सुविधा वाले माने जाते हैं। टुल्सा में स्थित गोल्डन ट्रिलर यूएसए की 6ठी सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को 1953 में ऑयल इंडस्ट्री के वर्कर्स के सम्मान में बनाया गया था। ये मूर्ति 75 फीट लंबी और इसका जो वजन है वो हैरान कर देने वाला है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इसका वजन 19,700 किलोग्राम है। जिस जगह ये मूर्ति है उस टुल्सा ऑयल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा टुल्सा एक और खास चीज के लिए फेमस है। द सेंटर ऑफ यूनिवर्स ओक्लाहोमा के टुल्सा में ही स्थित है। इस सेंटर ऑफ यूनिवर्स पहली बार तो देखने में किसी को समझ में नहीं आता। इस सर्कल के अंदर जाने के बाद अगर आपने कुछ भी किया तो उसकी आवाज आपको जरूर सुनाई देगी, लेकिन इस सर्कल के बाद आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओक्लाहोमा के लोग खुद इस बात को मानते हैं कि ये जगह इस पूरे राज्य की सबसे अलग जगह है। दोस्तों, ओक्लाहोमा को लेकर एक मजेदार बात ये भी है कि इसे अमेरिका का 5वां सबसे मोटा राज्य कहा जाता है।
यानी कि यहाँ हर कोई मोटा नजर आ जाता है। ओक्लाहोमा हाई स्कूल के 17.3% लोग मोटे या ज्यादा वजन वाले हैं, जबकि 36.5% एडल्ट्स मोटे हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ के लोगों को ज्यादा मसाला और ऑयली खाना पसंद करना है। जंक फूड के अलावा ओक्लाहोमा में लोगों को ऑयली फूड सबसे ज्यादा पसंद होता है। आपको यहाँ हर गली के कोने पर स्ट्रीट फूड की दुकान नजर आएगी। ओक्लाहोमा का कल्चर यहाँ की पहचान माना जाता है और यहाँ कई ऐसे समुदाय रहते हैं जो अपने रहन सहन की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। ओक्लाहोमा करीब 39 ट्राइब्स का घर है। ये ट्राइब्स पिछले कई सदियों से ओक्लाहोमा में ही रह रहे हैं। दोस्तों, ओक्लाहोमा से जुड़ा एक और बात ऐसी भी है जो इस राज्य के लिए हमेशा चिंता की विषय बनी रहती है। दरअसल इस राज्य में बवंडर और तूफान आना आम बात होती है। अभी तक 1950 से 2017 के बीच ओक्लाहोमा में 3824 बवंडर आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में औसतन हर साल कम से कम 56 बवंडर आते हैं। 1930 के दशक के दौरान राज्य में आए सूखे और तेज हवाओं के कारण ओक्लाहोमा के 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैलिफोर्निया चले गए, जिन्हें आज ओकेज के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूएस में पहली बवंडर चेतावनी 25 मार्च 1948 को ओक्लाहोमा में ही जारी की गई थी। सिजोटेल फ्लाई कैचर को इस राज्य की नेशनल बर्ड मानी जाती है। सिजोटेल फ्लाई कैचर यहाँ का नेशनल सिंबल भी है। ओक्लाहोमा की प्रसिद्ध बिल्डिंग अल्फ्रेड पी मुर्रा फेडरल बिल्डिंग को 1995 में एक बम के कारण उड़ा दिया गया था। इस इमारत का नाम ओ के मूल निवासी के नाम पर रखा गया था, जो यूएस इतिहास में सबसे कम उम्र के जज थे। आज उसी स्थान पर 30,000 स्क्वायर फीट का एक म्यूजियम बनाया गया है। जरा सोचिए, कोई जानवर 35 किलोमीटर की रफ्तार के साथ भागकर किसी पर 6 फीट की छलांग के साथ हमला करे तो क्या होगा। ये जानवर ओक्लाहोमा का स्टेट मैमल घोषित किया जा चुका है। इस जानवर को बाइसन कहा जाता है। बाइसन 6 फीट ऊंचा कूदने के साथ 35 किलोमीटर की रफ्तार के साथ भाग भी सकता है। ये दिखने में ही इतना खतरनाक होता है कि कोई भी इसके सामने आने के बारे में सोचे भी ना। इतना ही नहीं, इसे 2016 में यूएसए का नेशनल मैमल घोषित किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा बॉल्ड ईगल्स उत्तरी ओक्लाहोमा में काव झील में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के ईगल्स का सबसे बड़ा घोंसला सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, यूएसए के पास बॉल्ड ईगल्स की एक जोड़ी ने बनाया था, जो कि 9 फीट 6 इंच का चौड़ा और 6 मीटर यानी करीब 20 फीट गहरा। ये घोंसला आज भी बॉल्ड ईगल्स का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है। इसके साथ ही ओक्लाहोमा में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ज्यादा पानी की झीलें हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मैन मेड लेक है। ओक्लाहोमा में केवल ऑक्सबो और प्लाया लेक ही नेचुरल लेक है। इस राज्य में करीब 62 ऑक्सबो लेक है, जो 10 एकड़ में फैली हुई है। ओक्लाहोमा में एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हवाओं में ही जहर है। पिक्चर ओक्लाहोमा के सबसे जहरीली शहरों में से एक है। ये शहर कभी तेजी से बढ़ता हुआ माइनिंग कम्युनिटी था और 1967 में माइनिंग एक्टिविटी के खत्म होने के बाद से शहर में जिंक, कैडमियम और लीड के खतरनाक पार्टिकल्स हवा में ही रह गए थे। 2016 में आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के रिसर्च से पता चला कि पिक्चर की शहर के स्कूल समेत 86% इमारतें बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसका कारण भी यही था। ओक्लाहोमा तो पिक्चर को हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं मानते। ओक्लाहोमा के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन माने जाते हैं। यहाँ का खाना काफी टेस्टी माना जाता है। फाउंटेन ड्रिंक, कोल्ड बियर और सोनिक चेरी लिमिटेड यहाँ के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स हैं। ओक्लाहोमा का ग्रिल फूड सबसे लाजवाब है। खाने को लेकर इस राज्य से जुड़ा एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ के लोग खाने को खुद उगाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ अगस्त महीने के दौरान रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जबकि फरवरी एक ऐसा महीना होता है जब ज्यादा लोग खाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। ओक्लाहोमा के चिड़ियाघर को यहाँ की हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है। इस चिड़ियाघर में जानवरों के कई तरह की अनोखी प्रजातियां देखने को मिल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ओक्लाहोमा सिटी चिड़ियाघर की स्थापना 1902 में हुई थी। दोस्तों, ओक्लाहोमा का रेड अर्थ फेस्टिवल काफी मशहूर है। ये आयोजन हर साल जून के महीने में ओक्लाहोमा सिटी के डाउनटाउन कॉक्स कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाता है। ये फेस्टिवल आमतौर पर अमेरिकी संस्कृति के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेड अर्थ अमेरिकन इंडियन कल्चर फेस्टिवल 1987 में मूल अमेरिकी डांस और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए शुरू हुआ था। तभी से लेकर आज तक ये फेस्ट ओक्लाहोमा में काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। द ओक्लाहोमन अखबार इस राज्य का सबसे बड़ा अखबार है। ओक्लाहोमा के लोगों के साथ पूरा अमेरिका इस अखबार को काफी शौक के साथ पढ़ता है। द ओक्लाहोमन सबसे ज्यादा बिकने के मामले में अमेरिका का 54वां सबसे बड़ा अखबार है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ओक्लाहोमा में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अमेरिका के लिए वीजा बनाना होगा और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 1 महीने में मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको ओक्लाहोमा घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 75,000 रुपए
खर्च करने होंगे। दोस्तों ओक्लाहोमा की करेंसी है यूएस डॉलर। तो ये था ओक्लाहोमा। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।